नहीं लगाया है। हमने देखो माता बहने को यहाँ पश्चात चढ़ाव रहा है तो खुले दिल लेते वही दिखेगा है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर तुमने ध्यान नहीं हुआ कर लो तो झंझट हुई है। अब काय कुमार है, एक बार की बात कथा हो रही थी तो एक सेठानी ने सेठ जी से कही, तुम हम कथा सुनिए बड़े ध्यान से सुनिए, अगर ध्यान नहीं हुआ चलोगे बहुत बड़ी झंझट हुई है। सेठ जी आए, जैसा तैसा सेठानी गई तो सेठ जी आए और आगे बैठ गई। पंडित जी ने कथा करी, पंडित जी कथा काट रहे, इनके समझ में नहीं आई, लेकिन पंडित जी ने एक बात कही बात इनके खूब समझ में आई। पंडित जी ने कही जितने भक्त बैठे सब जने ध्यान दिए, सब एकाग्रचित्त हो गए और पंडित जी ने कहा सभी भक्त ध्यान दें, एक काम करना है। और कौन सा काम करना है? पंडित जी कान लगे, माया को छोड़ो और शांति से रहो। बड़े ध्यान से सुनना, माया को छोड़ो और शांति से रहो। सेठ जी के जा बात बहुत समझ में आई और आई का एक मार है, इनकी धर्म पत्नी गुना हो तो माया। विचार करना, सेठ जी की जो सेठानी उनको ना माया और इनके घर में एक नौकरानी तो बाबू ना हो तो शांति। पंडित जी ने कही माया को छोड़ो शांति से रहो। सेठ जी के समझ में आई, अपनी पत्नी छोड़ो नौकरानी के संग रहो। ये संजा कथा उनके घर गई, ये गाय कोई है सेठानी ढूंढो। अब ये शांति घर है, अपनी नौकरानी घर है, बैठे मिले तो सेठानी ने कही तुम्हें शर्म नहीं लगा बेटा, तुम यहाँ आए कान लगे बातों गुरु जी ने कही गई माया को छोड़ो और शांति से रहो। तो सीधी सी बात जाए, बड़े ध्यान से सुनियो, ब्याह हुए 16,000 का हुआ। बड़े भाव से पहला विवाह हमारे कृष्ण भगवान का हुआ है रुक्मिणी के साथ। और कैसे हुआ? परीक्षित जी का बहुत अजीब प्रश्न है और प्रश्न का अनुसार ध्यान दें। भगवान भीष्म सुदाम रुक्मिणी रुचिरार नाम। बहुत शुक्र बात है। और राक्षसी विधानेन विपमेयति सुनम। एक राजा हुए जिनका नाम था भीष्म, और ये कैसे राजा है? राजा भीष्म की एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मिणी। राक्षसी विधा ने उसने राक्षसी विधान से विवाह किया। उपमेयति सुतम, मैंने ये सुना है और वास्तव में बात सही है। शिशुपाल के साथ में विवाह करे हुआ और शिशुपाल बरात लेके आए और रुक्मिणी भाग गई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन या तो मानिए लो, फिर माताएं बहनें श्रृंगार लेके जाती हैं और रुक्मिणी और कन्हैया को भेंट करती है। और जिस समय माता बहनें श्रृंगार भेंट करती है, उसी समय जो माता श्रृंगार भेंट करती है उसके पति के उम्र बहुत बढ़ जाती है। ऐसा महाराज क्या हुआ? आज महाराज कहने लगे जो भीष्म राजा हैं उनके 5 पुत्र हैं और एक कन्या है। रुक्मिणी बड़े भाव से अपने घर में रहती है। और एक दिन की बात महाराज, इन्होंने क्या देखा, ऐसे छत के ऊपर खड़ी हुई और जैसे छत के ऊपर खड़ी हुई थी इन्होंने देखा है कि एक महात्मा आया है। और उस महात्मा ने क्या किया है, आकर के राजा भीष्म के दरबार में इसने कन्हैया का गुणानुवाद प्रारंभ कर दिया है। और जैसे गुणानुवाद प्रारंभ किया तो रुक्मिणी ने मन में सोचा अगर मैं विवाह करूंगी तो कन्हैया के साथ में, वरना मैं जीवन में विवाह नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प कर लिया और धीरे धीरे महाराज रुक्मिणी बड़ी हुई। और जैसे ये बड़ी हुई तो आज होता क्या है, एक दिन राजा भीष्म कहने लगे अब हमें अपनी कन्या का विवाह कर देना चाहिए। बैठे हुए 5 लोग जिनमें से 4 खड़े हो गए, कहने लगे मैं अपनी बहन का विवाह कन्हैया के साथ क्या करूंगा। जो सबसे बड़ा भाई है एकदम से खड़ा हो गया और उसने तलवार को निकाल दिया और क्या कहता है, तब रुक्मिणी ने एकदम से सुन
बतलाया और ना कृष्ण के साथ में विवाह करो, ऐसा उसने तब बतलाया। तलवार को निकाल दिया और कहने लगा अगर किसी ने ये कह दिया कन्हैया के साथ में विवाह होगा, मैं उसे मौत का दंड दूंगा, और तलवार लहराता हुआ चला जाता है। रुक्मिणी दौड़ करके आई, कहने लगी भैया बहन को देखा है। रुक्मिणी ने कह दिया भैया अगर मुझे पसंद देखना चाहते हो तो मेरा विवाह गोविंद के साथ में। भैया तलवार हाथ में लिए है और कहने लगा तुम्हें नहीं मालूम गोविंद क्या है, कन्हैया कौन चीज है, ऐसे लड़के के साथ में तुम्हारा विवाह करेंगे जो तुम्हें जीवन भर आनंदमय जीवन तुम्हारा व्यतीत होगा। कन्हैया से भी ज्यादा सुंदर होगा, कन्हैया से ज्यादा सम्माननीय होगा। रुक्मिणी रोकर के कहने लगी भैया तुम्हारी भूल है, वह मोहन मोहित के